हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल, सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए, तो आज से हमारा क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स का वीडियो स्टार्ट हो रहे हैं। आप सभी बच्चे ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा। कुछ दिक्कत होने पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट कीजिए। पॉलिनोमियल का आज लेक्चर 1 है, जहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। ओके, चलो आओ। तो आप लोगों को पता है कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। ओके, कॉपी पेन निकालने के बाद मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए, या फिर पहले सुन लें उसके बाद वीडियो पॉज करके आराम से लिखें। आराम से तो लिख ही सकते हो आप लोग। तो हम आप लोग से अगर पूछते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं तो बता पाओगे? तो नहीं बता पाओगे। हम लिखते हैं, ठीक है। चलो, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is said to be a polynomial. Algebraic expression, any algebraic expression is said to be a polynomial, is said to be a polynomial, be a polynomial if the degree of algebraic expression becomes integer, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। इफ डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सर डिग्री क्या होता है बताते हैं। इफ डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री है ना, इज नेचुरल नंबर बोल लो या इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर हो? पॉजिटिव इंटीजर हो, वैसा टर्म्स को हम लोग बोलते हैं। या फिर पॉजिटिव इंटीजर ना लिख करके इज ऑलवेज होल नंबर लिखिए। होल नंबर का मतलब पता है आप लोगों को? होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 4 होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं जब उसमें जो डिग्री है। सर डिग्री किसको बोलते हैं यही तो नहीं पता, बता देते हैं कि डिग्री आपको किसे बोलते हैं। तो डिग्री का मतलब पहले समझिए तब आपको काम बताएंगे। जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x का सबसे हाईएस्ट पावर को, x का सबसे हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। x का सबसे हाईएस्ट पावर क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो x का हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगा? डिग्री कहला जाएगा। ओके, उसी तरह आप यहाँ पर देखो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, बताओ तो इसका डिग्री कितना होगा? 3 होगा डिग्री। इसका डिग्री कितना होगा? 2 होगा डिग्री। जो सबसे हाईएस्ट पावर रहता है ना, हाईएस्ट पावर, उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ क्या आप लोगों को डिग्री के बारे में लिख दें? चलिए लिख दे रहे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है उसके बारे में लिखें, तब आप लोगों को बातें क्लियर हो जाएंगी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है द हाईएस्ट पावर ऑफ, द हाईएस्ट पावर ऑफ, द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, any algebraic expression, algebraic expression is known as a degree of polynomial. The highest power of any algebraic expression is known as a degree of polynomial, known as a डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है,
अब पता रहेंगी ना कि नहीं रहेगा, बताओ बच्चा लोग। हाँ सर पता रहेगा। चलिए अगर पता रहेगा तो रफ में एक काम करके बताइए, x टू दी पावर 10 प्लस x टू दी पावर 9 प्लस x टू दी पावर 8 डॉट 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 x टू दी पावर 2 प्लस x टू दी पावर 1 कितना है डिग्री बताओगे? सर इसमें हाईएस्ट पावर 10 है ना, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया 10। बार बार बोले होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, होल नंबर होना चाहिए, नहीं तो डिग्री नहीं कहलाएगा। मान लो ऐसे दिया हुआ x टू दी पावर 10 x टू दी पावर 9 x टू दी पावर 7/2, बताओ इसका डिग्री कितना होगा? सर नहीं पता, पता 10 नहीं, यहाँ पर आप लोग गलत हो जाओगे क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसका डिग्री 10 गलत है बाबू। अगर 10 बोलोगे ना गलत, क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये नंबर होल नंबर थोड़ी ना है, ये नंबर तो फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ से हो गया? तो द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना लिखें, एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा आप लोग। क्या लिखेगा? अलजेब्रिक ना लगा के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल है तो डिग्री है, पॉलिनोमियल नहीं तो डिग्री नहीं, है ना। उसी तरह अब जैसे इसका डिग्री कितना होगा 2 होगा, इसका डिग्री, इसका पावर 1 है, इसका डिग्री कितना इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 3 है। अभी आने वाले वक्तों में निकालने भी बोला जाएगा। तो पहली बात है, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल इफ द डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज होल नंबर। आज जो बच्चे को होल नंबर के बारे में नहीं पता है वो यहाँ पर नोट कर लेंगे। होल नंबर के बारे में नहीं पता, नोट करें 0 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक का इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ओके, बातें समझ में आई? क्या क्या आज पढ़े हैं अभी तक? पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? अब पॉलिनोमियल में एक टर्म यूज हुआ डिग्री हुआ। क्या यूज हुआ? डिग्री हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, पहले आप समझिएगा उसको। आप यहाँ से पहले हेडिंग क्या दीजिए? जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड इट्स एक्सप्रेशन, उसका क्या चीज करना हमें? उसका एक्सप्रेशन भी लिखना है, कैसे हम लोग लिखते हैं। चलिए, तो पॉलिनोमियल को जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पता है बेटा लोग, बच्चा लोग देखिएगा। तो जनरली रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आप इस तरह करके लिखिएगा, इस तरह करके देखेंगे यहाँ पर, ये इस तरह करके लिखा जाता है। A1, यहाँ पर A1 x टू दी पावर n, x टू दी पावर कितना बच्चा? n, प्लस A2 x टू दी पावर 1 के बाद 2 आ रहा है। चलिए, यहाँ 1 नहीं दीजिएगा, यहाँ 0 दीजिएगा। A0, इसे क्या पढ़ा जाता है? A0, ये क्या पढ़ा जाएगा? A1 n-1, यहाँ जितना उससे 1 कम कीजिए, प्लस A2, यहाँ 2 है, x का वैल्यू कितना कीजिए? n-2 कीजिए, प्लस डॉट 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 डॉट, प्लस देखोगे लास्ट में जाते जाते ये हो जाएगा n पीस और ये हो जाएगा x टू दी पावर 0 पीस। सर समझ में नहीं आया सर, क्या हुआ सर, क्या हुआ, समझ में नहीं आया। आओ समझते हैं चीज़ों को, है ना। ऐसे लिखा जाता है, किसी भी पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा जाता है। अब लिखने का तरीका हम समझाते हैं। देखो, अभी हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होता है, मतलब जिसका पावर क्या हो? होल नंबर। जैसे हम इसे एग्जांपल में लेके आते हैं, तो x² प्लस 2x प्लस 1, n का वैल्यू कितना है? हाईएस्ट, n ही तो डिग्री है इसका। n क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। n क्या है यहाँ पे? डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का क्या है, पॉलिनोमियल का डिग्री है बेटा। क्या चीज़ है ये, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री है। तो यहाँ n कितना है 2, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखोगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बात तो वही है बिल्कुल, प्लस 2 इंटू एक्स, बात वही है, प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। बच्चा लोग मुझे बताओगे x टू द पावर 0, किसी का भी पावर 0 कितना होता है, सर नहीं पता, 1 होता है। लॉ ऑफ इंडिसेस में क्लास 8 में हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ का पावर 0 1 के बराबर होता है। जिस बच्चे को नहीं पता नोट करके रखें, क्या करके रखें, नोट करके रखें। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, देखो क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 के जगह पे एक्स टू द पावर नॉट, यहाँ कारण लिख दो, एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। चलिए अगर 1 होता है तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये काम कीजिए, देखो तो यही तो a1 है ना, a नॉट, देखो देखो हाईएस्ट डिग्री के बगल वाला a नॉट एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ a1 x प्लस a2 x टू दी पावर 0। देखो यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 भी तो 1 ही होता है, 2 माइनस 1 भी तो 1 होता है, और 2 माइनस 2 कितना होते हैं हमारे 0, और 2 माइनस 1 कितने होते हैं 1 होता है। तो वही चीज़ तो लिखें, a नॉट एक्स टू द पावर 2 a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1, वही a1 a2 a नॉट जो है वो कांस्टेंट है। तो वेयर देखोगे, वेयर क्या हुआ हमारा, वेयर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखना है a नॉट का वैल्यू कितना है हमारा 1 है, a1 का वैल्यू कितना है हमारा 2 है, और a2 का वैल्यू कितना है हमारा 1 है। बाय कंपेयरिंग, यहाँ पर बाय कंपेयर करके हुआ है, ठीक है बच्चे लोग, बात समझ में आई। तो a1 a2 a3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, एंड वेयर एंड a नॉट a1 a2 a3 डॉट 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 आगे तक हम लोग जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा बच्चा लोग, डॉट डॉट तक हम लोग आगे तक जाएंगे तो क्या कहलाएगा, तो क्या है बच्चे यहाँ पर a नॉट a1 a2 डॉट 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 an क्या है, कांस्टेंट नंबर है, क्या नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू पता हो 1 2 3 4। अब देखोगे यहाँ पर नोट करने हो, पॉलिनोमियल वर्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं p सफिक्स x से, क्यों, क्योंकि पावर किसका, x का पावर है, इसलिए हमने यहाँ पर x लिख दिया, और p का है, p फॉर पॉलिनोमियल जो आता है ना उसी तरह है ना। इसे बाद में हम लोग फंक्शन करके भी पढ़ेंगे, क्या करके पढ़ेंगे, फंक्शन करके भी पढ़ेंगे, ठीक है, फंक्शन करके भी इसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में एग्जाम्पल समझा दिया ना एग्जाम्पल सारा, कि a1 a नॉट a3 क्या है, तो ये रहे हमारे एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एक लिख देते हैं कि आपको बातें समझ में रहेंगी ना, बातें समझ में, हाँ श्योर रहेगा, क्यों नहीं, हाँ फिर भूल जाना, फिर मारेंगे ठीक से हो जाओगे। यहाँ पे टर्म्स रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल, टर्म्स रिलेटेड टू दी पॉलिनोमियल्स, ठीक है, या टर्मिनोलॉजी लिखो, क्या लिखेगा, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विथ पॉलिनोमियल, किसके साथ जुड़ा हो, पॉलिनोमियल के साथ जो टर्म जुड़ा हुआ है उसका मतलब देखिए क्या क्या है। पहला मतलब ये है कि आपको टर्म्स नाम के वर्ड सुनाएंगे, टर्म्स, इसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं सेकेंड टर्म्स, इसे बोलते हैं थर्ड टर्म। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन है, एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म कौन है 2x, और 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। तो पहली बातें टर्म्स सुनाई देगी, टर्म्स, तो टर्म्स किसको बोलते हैं, a नॉट इंटू एक्स टू द पावर n इज नोन एज फर्स्ट टर्म्स। तो पहला वर्ड हम लोग को टर्म सुनाई देंगे, तो टर्म्स का मतलब क्या है,
टर्म्स का मतलब है कि हमारा फर्स्ट टर्म कौन हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, FIRST। फर्स्ट देखोगे ये टर्म्स है बच्चा, ये टर्म है, दोनों में आसमान, ये टर्म मतलब एक। तो इस पॉलिनोमियल में ये है फर्स्ट टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म है। तो A0 x टू द पावर n फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कौन है, इसको लिखो सेकेंड टर्म। कौन हो जाएंगे हमारे सेकेंड टर्म, देखोगे यहाँ पर कौन है सेकेंड में, ये है ना, तो इसे बोलेंगे सेकेंड टर्म AN x टू द पावर n माइनस 1। थर्ड टर्म देखेंगे तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड टर्म हो जाएंगे वो कितना है A2 x टू द पावर n माइनस 2, A2 and x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। इसी तरह चलते रहेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ। क्लियर है बच्चे लोग, कोई दिक्कत इस बातों पे, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब सुनिएगा, यहाँ पर टर्म के बाद आते हैं वेरिएबल्स, क्या ना, वेरिएबल्स क्या आते हैं, वेरिएबल आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसे ओमिट कर दें, यहाँ पर वेरिएबल देखिएगा। वेरिएबल किसको बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल किसका है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर एक्स है तो उसे बोलते हैं वेरिएबल। डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स इज नोन एज अ वेरिएबल। एक्स इज, कहीं वाई रहा तो वाई, जिसका डिग्री होता है, जिसके ऊपर पावर रहता है, उसी को बोलते हैं वेरिएबल्स पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो एक्स इज नोन एज वेरिएबल। कभी वाई भी हो सकता है, कभी जेड भी हो सकता है, कभी टी भी हो सकता है, कभी क्या हो सकता है, एस भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग द टर्म ऑफ अलजेब्रा विच कैरी पावर, द एक्सप्रेशन या द सिंबल भी बोल सकते हो, ये जो सिंबल्स है। तो यहाँ पर लिखो द सिंबल या द लेटर बोलिए, सिंबल बोल लीजिए, कुछ भी एक बात बोलिएगा, कुछ नहीं होगा। द सिंबल ऑफ अलजेब्रा विच कैरी पावर, जो क्या, ऑफ अलजेब्रा विच कैरी पावर इज नोन एज अ वेरिएबल, ठीक है। अलजेब्रा में वैसा सिंबल, वैसा चीज जो पावर कैरी करे, जैसे यहाँ x पावर कैरी कर रहा है तो x वेरिएबल होगा। कभी y करेगा, y कंटेन करेगा, जैसे यहाँ पर देखो हम ऐसे बोले y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल ऑफ y हो चुका, पॉलिनोमियल ऑफ y। एंड देखोगे इस पॉलिनोमियल ऑफ y को लिखने का तरीका देखिएगा, इस तरह करके, क्योंकि y वेरिएबल है इसलिए, वेयर y इज वेरिएबल, y क्या है हमारा, वेरिएबल है। क्या है हमारे, y वेरिएबल है बच्चे, y हमारे क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है। बातें समझ में आ रही है, बिल्कुल सर जी, बातें बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए वेरिएबल के बाद हमारा जो टर्म्स आता है वो आता है कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसे मिटा दें, चलिए चलो जल्दी देखो। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा तो हम क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट लिखते हैं। कोएफिशिएंट को बारे में समझिएगा, जा मिटा दिए रे, चलो ठीक है, अभी समझा दे, अभी लिख देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट देखते हैं। पॉलिनोमियल, दो मल्टीपल ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पर लिखेंगे द मल्टीपल्स बाय विच a variables is multiply is known as a coefficient, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ वेरिएबल्स, सर अंग्रेजी में इतना क्या बोल रहे हो सर, अभी बता रहे, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल्स
variable is known as a कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। किस नाम से जाना जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। सर नहीं गया, मुझे पता है नहीं गया, अंग्रेजी तुम लोग को थोड़ा ढीला है। चलो, ये तो हमारा कोई पॉलिनोमियल था कि नहीं? जनरल रिप्रेजेंटेशन बोल बच्चा लोग। a0 xn प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर 0 मतलब 1। अब देखोगे ये वेरिएबल है x टू द पावर n, जिसका भी पावर n वेरिएबल है x x x। इसके सामने वाला a0 को क्या बोलते हैं हम लोग? कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट बोलते हैं। a1 को भी क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चे लोग, a1 को भी क्या बोलते हैं हम लोग? कोएफिशिएंट बोलते हैं। a2 को भी हमें क्या बोलते हैं? अरे सर सबको कोएफिशिएंट तो कंफ्यूजन नहीं होगा, किसका कोएफिशिएंट है ना? सब कोएफिशिएंट। बतवा समझ रहे हो ना? अगर मोबाइल है, 10 तो मोबाइल रख दे, सब मोबाइल है, किसका मोबाइल, किसका कोएफिशिएंट? बात समझ में आ रहा ना? अगर 10 तो हम मोबाइल रख देंगे, अब मिला देंगे थैला में और निकालेंगे, बोलेंगे मोबाइल है, तो किसका है ये तो बात बोलना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी वही बात है, ये किसका कोएफिशिएंट है? कोएफिशिएंट ऑफ, सब तो कोएफिशिएंट है, x टू द पावर n, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। इसी तरह जाते जाएगा, जितना दूर तक जाएगा ना, जितना दूर। चलिए फाइंड दी, अब क्वेश्चन बहुत सारा हो सकता है, क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे करें, यहीं पर करते हैं। चलो एक प्रॉब्लम बताओ, तो प्रॉब्लम एक इससे बताइएगा। पहला प्रॉब्लम हम 1 देते हैं, फाइंड नेम दी वेरिएबल्स या फाइंड आउट दी वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल के बेस पर, किसके बेस पर? वेरिएबल के बेस पर। ठीक है ना? फाइंड दी वेरिएबल फ्रॉम फॉलोइंग, फाइंड वेरिएबल फ्रॉम फॉलोइंग पॉलिनोमियल, फ्रॉम फॉलोइंग। ठीक है, 4 ऑप्शन देते हैं। एक देते हैं p सफिक्स t, पॉलिनोमियल ऑफ t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। एक रहा बच्चा a नंबर। b नंबर में देखो पॉलिनोमियल ऑफ s इज इक्वल्स टू s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1। ठीक है, b। c नंबर देखिए बच्चा p2y, y कितना है हम देते हैं, तो यहाँ y के लिए हम दे दें y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। और d नंबर देते हैं तो पी जेड इज इक्वल टू हम कितना देते हैं 1 प्लस 2z प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? तो इसमें वेरिएबल्स कौन है? तो फर्स्ट में, पहले वाले में वेरिएबल्स कौन है? वेरिएबल किसका वेरिएबल है? टी का वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ टी, वेरिएबल टी है। बी में किसका वेरिएबल है? वेरिएबल एस है। किसका वेरिएबल है बच्चे लोग? एस का वेरिएबल है। किसका है? एस का। सी में किसका वेरिएबल है? वेरिएबल किसका है बच्चे लोग? हाँ सर, ये तो एकदम आसानी से हो गया सर, इतना आसान है। हाँ बच्चा आसान है, बस खाली थोड़ा थोड़ा सीखते जाइए तो पता चल जाएगा। वेरिएबल ऑफ जेड, ये किसका वेरिएबल है? इसका जेड का वेरिएबल है। इसमें किसका वेरिएबल है? जेड का वेरिएबल है। क्लियर हुआ? वेरिएबल निकालना। चलिए अगर वेरिएबल निकाल देते हैं तो फाइंड आउट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम 2 देते हैं, फाइंड आउट डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है, ये 2 नंबर प्रॉब्लम। फाइंड आउट
फाइंड आउट डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपके किताब में भी ऐसा ऐसा क्वेश्चंस हैं, आपको पता नहीं है बस। तो प्रॉब्लम नंबर 2 चलिए करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे, ओमिट कर दे रहे हैं, लिख लो आप लोग जल्दी जल्दी, ओमिट करेंगे। चलिए ओमिट, आइए बच्चे लोग डिग्री निकालते हैं, ठीक है। तो डिग्री हम किससे निकालेंगे, मान लो एक प्रॉब्लम ये दिया गया है p सफिक्स t कितना दिया है टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर पे, वही पुराना ही वाला प्रॉब्लम लेके चलते हैं, आपको डिग्री निकालना है। t प्लस 1 a, बी नंबर क्वेश्चन p ऑफ s, s कितना दे दो s क्यूब या फिर दीजिए s4 प्लस 3s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1। ओके चलिए बी के बाद सी नंबर देखें, p ऑफ x इजुकल्स टू 1 एंड डी नंबर क्वेश्चन देखिए p ऑफ z इजुकल्स टू z टू द पावर 10 प्लस z टू द पावर 8 प्लस 7 प्लस 1। चलिए हर एक का डिग्री बता पाइएगा, डिग्री कितना है, क्वेश्चन यही पूछा है। तो सॉल्यूशन देखो, हर बच्चा सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में हमारा डिग्री कितना निकलेगा, पहला का डिग्री देखिएगा, फर्स्ट वाले का डिग्री तो पीटी है ना, तो पीटी कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले का डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो पहला का डिग्री हमारा कितना निकला बच्चा 3 निकला, ठीक है। बी नंबर देखो, बी नंबर का डिग्री कितना होगा, हाईएस्ट पावर 4 है ना, तो डिग्री कितने हो जाएंगे हमारे, डिग्री 4 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। बी के बाद सी नंबर देखेंगे तो सी में सर डिग्री तो हाई ही नहीं है सर, सी में डिग्री तो नहीं है, नहीं है बेटा, आप ध्यान दें तो देखो बच्चे लोग मिल जाएगा 1। हमने आपको क्या बोला था 1 इंटू 1 लिख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। अब 1 का पावर x का वेरिएबल है ना, तो इसका पावर कितना लिखोगे x टू द पावर 0, तो देयरफॉर ये कैसा लिखा सकता है p ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 0, ठीक है। यहाँ पर कारण लिख देना कि x टू द पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो देयरफॉर डिग्री कितना हो जाएगा हमारे, इसका डिग्री 0 हो जाएगा। और एक बात याद रखना, जब भी कांस्टेंट टर्म रहे तो डिग्री 0 होता है, 1 तो कांस्टेंट टर्म्स है, लिख के रखो कांस्टेंट टर्म्स डिग्री इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट को कांस्टेंट में लिख दिए, कांस्टेंट टर्म्स अगर आपको दिख जाए तो डिग्री एकदम आप खुद को खुल के बोलिए, डिग्री कितना के बराबर होता है 0 के बराबर, एकदम स्टार मार्क करके रखें। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार 1000 बार पूछी जाती है, शॉर्ट क्वेश्चंस में एकदम आप लोग भयभीत ना होंगे, ना ही डरोगे। अरे डरता कौन है, बेवकूफ़ लोग, तू लोग कहाँ बेवकूफ़ है, तू लोग आलम सर का स्टूडेंट है। स्टूडेंट बोले सर, हाँ बच्चे लोग, सर आप तो बोलते हैं कि हम लोग बच्चे हैं, हाँ हाँ बच्चे तो हैं। चलो अब इसके बाद डी नंबर का डिग्री देखोगे, डी नंबर का डिग्री, डी नंबर का डिग्री, चलिए डी नंबर का डिग्री देखिए, तो डी नंबर का डिग्री कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, हाईएस्ट पावर जितना है 10 है, हाईएस्ट पावर कितना है बच्चे लोग 10 है। तो आज का टर्म में हम लोगों ने क्या सीखा, एक वेरिएबल निकालना सीख गए, डिग्री निकालना सीख गए। अब हम लोग यहाँ पर कोएफिशिएंट निकालना सीखेंगे, क्या निकालना सीखेंगे बच्चा, कोएफिशिएंट। तो देखिएगा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लोइंग, प्रॉब्लम नंबर 3 लेके आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 लेके आए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लोइंग, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्लोइंग, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लोइंग, कोएफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग, कोएफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए चीज़ों का कोएफिशिएंट निकालें। चलिए निकाला जाए, हाँ सर जी निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, हाथ पैर लगाओ और निकालो। पहला क्वेश्चन ए नंबर क्वेश्चन, चलिए p ऑफ x
इजुकल्स टू 3x² माइनस 2x प्लस हाफ। ठीक है, दूसरा हम लोग लेते हैं बी नंबर, यहाँ पर लें बी नंबर, यहाँ पर लेते हैं तो बी नंबर लेते हैं तो p ऑफ z इजुकल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ z³ माइनस हाफ टाइम्स ऑफ z² प्लस 0.3 टाइम्स ऑफ z प्लस 1। ओके, सी नंबर लें p ऑफ t इजुकल्स टू पाई t² प्लस पाई स्क्वायर t प्लस पाई। ओके, पाई क्यूब कर लो। और डी नंबर लेके आए तो p ऑफ z, p ऑफ x ले लो तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 1, सॉरी माइनस 1। चलिए इसका सबका कोफिशिएंट निकालेंगे। क्या करोगे? कोफिशिएंट निकालोगे। जल्दी जल्दी प्रॉब्लम कॉपी करें। चलिए बच्चे लोग आइए देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखेंगे, प्रॉब्लम 3 का सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं सॉल्यूशन। अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो क्या बात बोल सकते हैं बात ये हम लोग बोल सकते हैं, देखिएगा कि मुझे कोफिशिएंट निकालना है। तो सिंस दिया क्या है देखोगे, सिंस यहाँ पर देखिएगा px किसका वेरिएबल है, x का वेरिएबल है। क्या है 3x² माइनस 2x प्लस हाफ दिया गया, प्लस हाफ दिया गया है ना। यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यहाँ पर टेबल बना के कीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ, और यहाँ पर लिखिएगा वैल्यू। क्या लिखेंगे? वैल्यू। सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर x² कितना वैल्यू प्लस 3, फिर उसके बाद x का कितना है माइनस 2, और उसके बाद कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है x⁻0। कितना होगा कोफिशिएंट? हाफ होंगे। क्लियर? चलिए एक नंबर प्रॉब्लम तो हो गया। दूसरा नंबर प्रॉब्लम उसी तरह करते हैं। सिंस हमें क्या दिया हुआ है, p ऑफ z पॉलिनोमियल ऑफ z वेरिएबल। क्या पढ़ा जाता है? पॉलिनोमियल ऑफ z वेरिएबल। कितना दिया गया है 3/2 z³ माइनस हाफ टाइम्स ऑफ z² प्लस 0.3 टाइम्स ऑफ z प्लस 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले पता तो चल गया होगा, कोएफिशिएंट लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ, और यहाँ लिखेंगे वैल्यू। अब कोएफिशिएंट ऑफ पहला हाईएस्ट पावर z³, तो यह रहा 3/2, दूसरा पावर z², ये रहा माइनस हाफ, तीसरा पावर z, तो प्लस 0.3 सिंबल आगे वाला लोगे, कुछ नहीं है तो कितना हो गया 1। z⁻0 का पावर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 1। उसी तरह सी नंबर देखिए, कितना नंबर सी नंबर। सिंस हमें क्या दिया गया है p ऑफ t इजुकल्स टू पाई t² प्लस पाई स्क्वायर t प्लस पाई क्यूब दिया है। तो हम क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ t, कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ एरो यहाँ एरो, यहाँ पर भी एरो दीजिएगा, यहाँ पर भी एरो दीजिएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ पहले लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एरो, वैल्यू लिखेंगे और क्या लिखेंगे एरो। यहाँ पर t² हो गया जिसका वैल्यू पाई है, यहाँ पर t हो गया, t का कोएफिशिएंट π², और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब t का पावर 0। ये कितना हो जाएगा बच्चा π³। कितना हो जाएगा हमारा π³। आइए डी नंबर पोर्शन में सिंस पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है p ऑफ x इजुकल्स टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस माइनस 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट, क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट लिखेंगे ऑफ, और यहाँ पर क्या लिखेंगे वैल्यू। डिग्री कितने का है 3 का है तो यहाँ x³
यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, यहाँ -1। अब वैल्यू हमारा कितना आएगा, इसके आगे में कुछ नहीं मतलब 1 है ना, इसके आगे में -3, इसका 3 और इसके कुछ नहीं, सॉरी यहाँ तो x⁻0, यहाँ पर -1 सिंबल लेकर के, बी केयरफुल, सिंबल आप लेंगे, ऐसा नहीं कि सिंबल नहीं लोगे, सिंबल एकदम लेना जरूरी है। जल्दी एक बार देख ले सभी बच्चे, देख लिए? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना तो बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो हमने कोएफिशिएंट के बारे में कर लिया, टर्म्स के बारे में कर लिए, टर्म्स के बाद क्या निकालना, डिग्री निकालना सीख गए, इतना कुछ तो सीख गए। अब आप सभी बच्चे अच्छे से कॉपी में लिख लोगे। हम आप लोग से जल्दी अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे पॉलिनोमियल के फर्दर आगे लेते हुए, मतलब पॉलिनोमियल का चैप्टर 2 लेते हुए। ओके, तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहोगे।